डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 इसका 8th क्वेश्चन है। बोलते हमारे पास एक ट्रेन है, उसका टोटल जो है उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है। फ़र्ज़ करो उसको ए से बी तक जाना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन का जो ये स्टेशन का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक है 360 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये हम क्या बोलेंगे कि बोलते हैं अगर ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से चलती है तो मान लो उसको कुछ टाइम लगता है। लेट अस सपोज हम मानते हैं कि मान लो अगर यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से ट्रेन चल रही है तो उसको 10 आवर्स लगते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए। ये मैं लेट कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि उसको 10 आवर्स लगते हैं। तो एक बार क्या होता है कि ट्रेन अपनी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर जो है वो बढ़ाती है एक दिन के लिए सिर्फ, तो उस दिन उसको 1 आवर जो है कम लगता है। दैट मीन्स अगर पहले मैं लेट कर रहा हूँ कि अगर उसको 10 आवर्स लगते थे तो उस दिन उसको टाइम लगेगा 9 आवर्स लगेंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ी है। तो अब ये बोल रहे कि बोलो जी ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो यहां से हम करते, यहां पर लिखो पहले टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास दो स्टेशन के बीच में, दैट इज 360 किलोमीटर। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन, फर्ज करो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हम रखते हैं x किलोमीटर पर आवर। इफ 5 किलोमीटर स्पीड इज इंक्रीज्ड, अगर 5 किलोमीटर स्पीड जो है अगर वो बढ़ जाती है एक दिन के लिए, देन न्यू स्पीड बिकम्स नई स्पीड क्या मिलेगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अगर क्योंकि उसकी पहले यूनिफॉर्म स्पीड x थी, तो जिस दिन वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा ले गई, ट्रेन बढ़ाएगी, तो उस दिन उसकी स्पीड जो है ट्रेन की वो होगी x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम निकालेंगे हम, टाइम टेकन इफ स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चे हमारे पास स्पीड है दो है, एक x वाली स्पीड है और एक इंक्रीज स्पीड है। तो मैंने बोला यहां पर कि टाइम निकाल रहे हैं हम कि टाइम कितना होगा, कितना टाइम लगेगा उसको अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी। तो टाइम निकलता हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है टोटल 360 और स्पीड आ गई इसकी x, और टाइम्स जो है ये आएगा आवर्स में। इसी तरह से टाइम टेकन इफ स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कैसे निकलेगा इसके लिए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 360 है अपॉन स्पीड। अब स्पीड हमारे पास जो है दैट इज x प्लस 5 आवर्स। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, वी हैव, अब गिवन क्वेश्चन में यह बताया गया है 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स ये भी टाइम है आपका, ये भी टाइम है, लेकिन मैंने बोला था एक एग्जांपल मैंने दी थी आपको कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से ट्रेन चल रही है तो उसको लग रहे 10 आवर्स, और जिस दिन स्पीड आपकी इंक्रीज हुई है तो वहां पर लग रहे हैं उसको 9 आवर्स। तो बेटा इसमें इसका मतलब इसमें मैं 1 ऐड करूंगा। देखो यहां पर मान लो कि मैंने टाइम कितना रखा था इसके लिए, लेट किया था कि अगर इसको 10 आवर्स लगते हैं तो इसको 9 आवर्स लगेंगे। तो अगर 9 में मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास 10 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स टाइम जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहां से हम क्या काम करेंगे, 360 अपॉन x प्लस 5 को ट्रांसपोज कर लो, तो यहां से आएगा हमारे पास 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। निकालो एलसीएम यहां पर, तो एलसीएम जब निकलेगा आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। अब 360 से हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को, तो जब 360 से x को मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास 360x प्लस, अब 360 इंटू 5 आएगा 1800 माइनस, अब 360x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360x इज इक्वल टू 1। तो हियर स्टूडेंट्स प्लस 360x एंड माइनस 360x कैंसिल। अब हमारे पास जो है हियर 1800 अपॉन x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, 5 इंटू एक्स आगे 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1।
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। अब 1800 को ट्रांसपोज कर लो, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर a1 b आगे हमारा 5 कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज इक्वल टू -1800। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, b स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, 4 इंटू a आ गया 1 और c आ गया हमारे पास 1800। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 18 4 जार 72। जब हम इसमें 25 ऐड करेंगे तो आएगा 7225, तो दैट इज 85 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जब 85 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 7225 आएगा। तो 10 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ माइनस बी अब हमारे पास क्या है, माइनस बी की वैल्यू है -5 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है यहाँ पर फाइंड किया हुआ हमने 85 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो ए हमारे पास जो है दैट इज 1। तो हियर स्क्वायर एंड रूट कैंसल, -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम ऐड करेंगे दोनों टर्म्स को और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, -5 प्लस 85 अपॉन 2 एंड -5 माइनस 85 अपॉन 2। तो एक बार जो है ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 और नेक्स्ट आएगा हमारे पास -90 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 40 एंड -45। तो हियर -45 इज रिजेक्टेड, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड फाइंड कर रहे हैं। तो स्पीड आपकी जो है वह नेगेटिव नहीं होगी। तो हियर x is equal to -45 is rejected because speed is non-negative। तो therefore x हमारे पास क्या आ रहा है 40। तो therefore यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन, तो हमारी ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है डियर स्टूडेंट्स दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।